दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ सर्टिफिकेशंस के बारे में कि आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या होती है, टाइप्स ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन, बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, मतलब कितने साल के लिए जो आईएसओ वैलिड होता है, कितनी इसकी कॉस्ट होती है और कैसे हम आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो स्वागत है दोस्तों लीगल हब इंडिया में। आप ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आईएसओ सर्टिफिकेट के कुछ सैंपल। यहाँ पे देखो आपको आईएफ की स्टैंप दिख रही होगी। आईएफ होता है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फाउंडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा सर्टिफिकेट है, इस पे आईएफ की स्टैंप नहीं है। तो इसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं वीडियो के आगे आपको बताऊँगा। तो लीगल हब इंडिया की वेबसाइट पे जाके आप जो है आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आईएसओ सर्टिफिकेट जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा फॉर्म है, जस्ट आपको फिल करना है और हमारी टीम जो है आपको कनेक्ट कर लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन के बारे में। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि आईएसओ सर्टिफिकेशन क्या होती है। आईएसओ सर्टिफिकेशन एक थर्ड पार्टी बॉडी होती है जो एक बिज़नेस को रिकॉग्नाइज करती है कि यहाँ के जो स्टैंडर्ड हैं, जो स्टैंडर्ड ये कंपनी फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है, और उसके हिसाब से जो ये बॉडी है उस बिज़नेस को सर्टिफिकेशन देती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा मैकडी, केएफसी, ये सारी फ्रेंचाइजी होती हैं। इनका टेस्ट जो होता है हमेशा सेम रहता है। हम आज खाएंगे तो भी सेम है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो भी सेम होता है। तो वो जो उनकी रेसिपी है वो एक प्रॉपर स्टैंडर्ड है इनका कि इसमें कितना सामान क्या डालना है, कैसे डालना है। तो उसके हिसाब से इनका ऑडिट होता है, फिर इनको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलती है, ठीक है। तो वैसे ही बाकी बिजनेसेस होते हैं, आपने देखा होगा लोगों के पास आईएसओ सर्टिफिकेशन होती है। तो वो सर्टिफिकेशन ये प्रूव करती है कि ये जो बिजनेस है, सर्विसेज या जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है वो जेन्युइन है और इससे क्या होता है, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड होता है उस बिजनेस पे। तो आगे मैं बात करने वाला हूँ टाइप्स ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन। आईएसओ सर्टिफिकेशन कितने टाइप की होती है, तो दोस्तों बता देता हूँ। आईएसओ सर्टिफिकेट्स बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जैसे यहाँ पे काफ़ी तरह के आईएसओ सर्टिफिकेशन की मैंने यहाँ पे लिस्ट प्रोवाइड की है। जैसे 9001 2008 ये स्टैंडर्ड पहले होता था, जिसका नाम बदल के बाद में 9001 2015 कर दिया गया था। इसको हम कहते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो इससे प्रूव होता है कि ये जो बिजनेस है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो क्वालिटी वाला है, ठीक है। नॉर्मली हर बिजनेस में ये वाला स्टैंडर्ड यूज़ होता है। बाकी के लाइसेंसेस हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, जैसे OHSS 18001 वाला है, ISO 37001 वाला है, 31000 वाला है, ठीक है। ISO 14001 2015 वाला है, ये इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम वाला है, ठीक है। उसके बाद ISO 26000 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है। तो ये सारी सर्टिफिकेशंस हैं, ये बिज़नेस टू बिज़नेस डिपेंड करता है। अब आपने देखना है कि आपको इसमें से कौन सी सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा चाहिए, तो आप जो है हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं लीगल हब इंडिया की। हम वो जो है आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे। तो बेनिफिट्स ऑफ आईएसओ, यहाँ पे अगर आईएसओ के बेनिफिट की हम बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो है इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी। तो आईएसओ स्टैंडर्ड जब आपको मिल जाता है, आईएसओ सर्टिफिकेट मिल जाता है, उससे आपकी इंटरनेशनल रीच जो है, इंटरनेशनल प्रेजेंस बढ़ जाती है कि ये जो बिज़नेस है आईएसओ सर्टिफाइड है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात करूँ तो एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर को कि इनके जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो जेन्युइन हैं, तो कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बनता है। गवर्नमेंट टेंडर्स में ये यूज़ होता है, आईएसओ सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे ये काम आएगा, ठीक है। उसके बाद बिजनेस एफिशिएंसी हो गया, प्रोडक्ट क्वालिटी हो गया, मार्केटेबिलिटी। मतलब अगर आप मार्केटेबिलिटी की बात करें तो इससे होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है आईएसओ सर्टिफाइड है, बताने में अच्छा लगता है, और जो हमारे कस्टमर्स होते हैं हम पे ट्रस्ट करते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी से उनको ये जेन्युइनिटी प्रूव होती है कि जो प्रोडक्ट ये यूज़ कर रहे हैं या जो सर्विसेज ये प्रोवाइड करवा रहे हैं वो जेन्युइन हैं और बेस्ट इन द मार्केट है, ठीक है। तो ये तो हो गए आईएसओ के बेनिफिट्स। तो आगे हम बात करेंगे आईएसओ सर्टिफिकेशन की वैलिडिटी के बारे में कि ये कितने साल के लिए वैलिड होता है, कितने साल ये एक्सपायर नहीं होता है। तो आपको बता देता हूँ, आईएसओ सर्टिफिकेशन जो होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। और उसके बाद इसका हर साल जो है सर्वेलेंस होता है, और उसकी सर्वेलेंस कुछ कॉस्ट होती है, और वो जो सर्वेलेंस डेट है वो भी सर्टिफिकेट पे मेंशन होती है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ सैम्पल। जो ये देखो, ये सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, फर्स्ट सर्वेलेंस डेट, सेकंड सर्वेलेंस डेट। तो ये जो है सैम्पल सर्टिफिकेट है, तो इस पर ये प्रॉपर नहीं दिखा रहा है। तो जो आपका सर्टिफिकेट होगा उस पर वो प्रॉपर सर्वेलेंस डेट दिखाएगा। तो आईएसओ सर्टिफिकेशन की यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो आईएसओ सर्टिफिकेट जो है 2 तरह के होते हैं, जैसे मैंने पहले बात किया था। एक सर्टिफिकेट आईएफ स्टैम्प वाला था, एक विदाउट आईएफ स्टैम्प वाला था। तो दोनों के अलग अलग प्राइजेस हैं। आईएफ वाला थोड़ा सा कॉस्टली है, नॉन आईएफ जो है वो लेस कॉस्टली होता है, ठीक है। तो वो उसका भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आगे में कि ये
आईएएफ वाला कॉस्टली क्यों है और नॉन आईएएफ वाला कॉस्टली क्यों नहीं है। तो लीगल हब इंडिया पे जो है आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा। तो आप legalhubindia.com पे विजिट कर सकते हैं और हमें इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं आईएसओ के बेस्ट प्राइस के लिए। और जो हमारे यूट्यूब से फर्स्ट 100 कस्टमर्स होंगे उनके लिए हम एक स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे। तो आपको अगर आईएसओ सर्टिफिकेशन लेनी है अपने बिजनेस के लिए तो आप डायरेक्टली हमें इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं या legalhubindia.com की साइट पे विजिट करके अपनी क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं। हमारी टीम जो है आपको विदिन 24 आवर्स कनेक्ट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, सैम्पल सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। ये आईएएफ है। ठीक है, आईएएफ जो होती है इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन फाउंडेशन होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है वो इंटरनेशनल मार्केट में भी वैलिड होता है। यहाँ पे आप इस सर्टिफिकेट में देख रहे हो ये आईएएफ नहीं है, तो ये इंटरनेशनल मार्केट्स में कुछ जगह पे वैलिड नहीं होगा। और आईएएफ वाले के अदर बेनिफिट्स ये हैं कि ये गवर्नमेंट टेंडर में भी वैलिड होता है, जबकि नॉन आईएएफ काफ़ी जगह पे गवर्नमेंट टेंडर्स में वैलिड नहीं होता है। तो अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप आईएएफ स्टैम्प वाला सर्टिफिकेशन लें। ठीक है, या आप गवर्नमेंट टेंडर्स कर रहे हैं तो आईएएफ स्टैम्प वाला आईएसओ सर्टिफिकेशन ज़रूर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आईएसओ सर्टिफिकेशन की कॉस्ट के बारे में कि आईएसओ सर्टिफिकेशन की कॉस्ट क्या है। तो अगर आप लीगल हब इंडिया से इसको अप्लाई करते हैं तो जो नॉन आईएएफ आईएसओ है जिस पे आईएएफ की स्टैंप नहीं होगी वो 1500 रुपये से जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप यूट्यूब से आते हैं तो शायद आपको इसमें हमारी तरफ से डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, और अगर आप आईएएफ सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में भी वैलिड रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो प्राइस है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 2001-2015 वाले की, जो एक नॉर्मल स्टैंडर्ड है। इसको हम QMS कहते हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो बाकी जो सर्टिफिकेशंस हैं उनकी कॉस्ट अलग अलग होती है, तो वो आप लीगल हब इंडिया पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। तो हमारा जो एजेंट है वो आपको गाइड करेगा कि आपको ये कॉस्टिंग कितने की पड़ेगी इस सर्टिफिकेशन की, और आपको उसका सैम्पल सर्टिफिकेट भी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि जो हमारा सर्टिफिकेट है जेन्युइन है कि नहीं है। तो यहाँ पे जो वेबसाइट है आईएएफ की, iefcertsearch.org, यहाँ पे अगर हम कंपनी का नाम डालेंगे तो सारी डिटेल्स आ जाती हैं। तो ये लाइव हो जाता है आईएएफ की वेबसाइट पे। अगर आपको सर्टिफिकेशन मैं बता देता हूँ, मार्केट में काफ़ी नकली सर्टिफिकेशन प्रोवाइडर्स भी होते हैं, तो उनका सर्टिफिकेट जो है यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्टिफिकेट जो है हमारा शो कर रहा है, हमारे कस्टमर का सर्टिफिकेट है। ठीक है, अगर इसका मैं आपको स्टेटस दिखाऊंगा तो ये वैलिड शो कर रहा है। अगर आपका सर्टिफिकेट आईएएफ की वेबसाइट पे शो नहीं कर रहा है तो समझ लो कि वो एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, वो आईएएफ की स्टैंप वाला सर्टिफिकेट नहीं है। तो यहाँ पे लीगल हब इंडिया पे जो है आपको इसकी श्योरिटी मिलती है कि आपको एक जेन्युइन आईएएफ नॉन आईएएफ सर्टिफिकेशन मिलेगा, जो कि वेबसाइट पे शो भी करेगा और प्रॉपर वैलिड होगा 3 साल के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप आईएसओ सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जस्ट legalhubindia.com वेबसाइट पे विजिट करना है, यहाँ पे आईएसओ सर्टिफिकेशन पे क्लिक करना है। ये एक सिंपल सा फॉर्म आपको फिल करना है। हमारा जो एग्जीक्यूटिव एक्सपर्ट है वो आपको कनेक्ट करेगा, कॉल करेगा विदिन 24 आवर्स। आप चाहें तो ऊपर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी डायरेक्ट क्वेरी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीगल हब इंडिया।